दुनिया के जितने भी बड़े बड़े टॉप के इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, स्टैटिस्टिशियंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सबने ये भविष्यवाणी आज से 10-15 साल पहले ही कर दी थी कि आज से 40 से 50 सालों के बाद भारत अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका और चाइना को टक्कर देने वाला है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी इतनी जल्दी आ जाएगी। सबसे पहले अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर ने भारत के पक्ष में काम किया। उसके बाद कोविड-19 में चाइना से कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में शिफ्ट हो गई। एंड आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से प्रेसिडेंट बनने के बाद दुनिया के सभी देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं, ये चीज भी अब भारत के पक्ष में काम करते दिखाई दे रही है। अमेरिका की जीडीपी इस समय $30 ट्रिलियन है और चाइना की जीडीपी इस समय $19.5 ट्रिलियन है और इस साल के अंत तक चाइना की जीडीपी $20 ट्रिलियन के मार्क को टच कर लेगी। एंड अगर हम इन दोनों देशों की इकोनॉमी के ऊपर नजर डालें तो अमेरिका ने दुनिया के 20 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इसके साथ ही काउंटलेस ऐसे देश हैं जिनके साथ अमेरिका ने पार्शियल या फिर सेक्टोरियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। वहीं पर चाइना की बात करें तो चाइना ने भी दुनिया के 30 से ज्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, जबकि चाइना के भी कई सारे देशों के साथ पार्शियल या फिर सेक्टोरियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। इन ट्रेड एग्रीमेंट्स का फायदा ये होता है कि अमेरिका और चाइना की कंपनीज दूसरी कंट्रीज में जाकर लोअर रेट्स के ऊपर सामान एक्सपोर्ट कर पाती हैं। दूसरे देशों की मल्टीनेशनल कंपनीज इन दोनों देशों के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोलती हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, इनको सस्ते इंपोर्ट्स मिल पाते हैं और जब ट्रेड और एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो दोनों देशों की जीडीपी को इसका बेनिफिट मिलता है। आज से 40 से 50 साल पहले अमेरिका और 15 से 20 साल पहले चाइना के साथ ऐसा होता था कि दुनिया के तमाम देश अमेरिका और चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते थे, खुद ही सामने से ऑफर करते थे कि वो इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। अब ये सेम चीज भारत को रिपीट करनी थी, लेकिन ये सब देश अभी तक कोई ना कोई बहाना लगा रहे थे और भारत के लिए टर्म्स और कंडीशन थोड़ी डिफिकल्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बाद ये तमाम देश पैनिक मोड में आ गए हैं और 140 करोड़ इंडियंस की मार्केट का एक्सेस इनके लिए मजबूरी बन गया है। गुड न्यूज ये है कि यूरोपियन यूनियन से लेकर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका, ये तमाम देश भारत की राजधानी न्यू दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए भारत सरकार को अप्रोच कर रहे हैं। खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स पूरी दुनिया के ऊपर लगाए हैं, इसके कारण अब हर एक देश भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स की नेगोशिएशंस को फास्ट ट्रैक करने की मांग कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले दुनिया के 30 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत की सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस कर रही थी, लेकिन अब ये टोटल नंबर 45 हो गया है। एंड ये सारे देश भारत को प्रेशराइज कर रहे हैं कि भारत साल 2025 खत्म होने से पहले ही इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले। सबसे पहला नाम सामने आ रहा है यूरोपियन यूनियन का, जिसमें फ्रांस और जर्मनी समेत 27 देश आ जाते हैं। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने भी स्टेटमेंट रिलीज की है कि अमेरिका के टैरिफ्स के बाद अब ये ट्रेड डील फास्ट ट्रैक करने का सही समय आ गया है। जर्मनी के एनवॉय ने भी कहा है कि अमेरिका के एक्शंस को देखकर ट्रेड डील साइन करने का ये सही समय है। भारत के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस को क्लोज करके फाइनलाइज किया जाए और ये ट्रेड डील जल्दी से साइन हो। जरूरी नहीं है कि साल के एंड तक वेट किया जाए, ये कहना है यूरोपियन यूनियन और जर्मनी का। यूरोपियन कंट्रीज के बाद मिडिल ईस्ट में गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है, जिसमें 6 देश आ जाते हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। इनके साथ भी इस समय भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस कर रहा है। अब क्योंकि बाकी देश भारत के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस के अंदर काफी समय ले रहे थे, इसलिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई ने भारत के साथ एक डायरेक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। इसीलिए अमेरिका के टैरिफ्स के कारण उनको ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अब गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के बाकी देश भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ट्रेड नेगोशिएशंस के नेक्स्ट राउंड के लिए जल्दी से डेट अनाउंस की जाए। इसके साथ ही सेंट्रल एशिया के अंदर वहां पर कुछ देशों का एक ग्रुप है जिसको यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन कहा जाता है। इसमें टोटल 5 देश हैं, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया। इनके साथ भी भारत की सरकार इस समय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस कर रही है, यानी 27 + 6 + 5 ये 38 देश बन जाते हैं। और इनके साथ साथ कुछ और कंट्रीज भी हैं जिनके साथ हम डायरेक्ट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर नेगोशिएशंस कर रहे हैं। साउथ अमेरिका की कंट्री है चिले, जिसके प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली भारत आकर प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे। इन्होंने भी भारत में आकर अनाउंस किया था कि ये भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी नेगोशिएशंस चल रही हैं। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन भी लाइन में है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इजराइल और पेरू, इन 8 देशों को भी ऐड कर दिया जाए तो ये टोटल 46 कंट्रीज बन जाती हैं, जिनके साथ भारत की सरकार ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस कर रही है। अगर ये सभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते हैं तो मेड इन इंडिया को 46 देशों की मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 40 से ज्यादा देश अचानक से भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने आज की डेट में लिटरली दुनिया के सभी देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स और टैक्सेस लगा दिए हैं। अमेरिका की मार्केट के अंदर अब अनसर्टेनिटी काफी बढ़ गई है। पहले तो बस अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर का खतरा था, लेकिन अब अमेरिका वर्सेस वर्ल्ड इकोनॉमी बन गया है और ये जो ग्लोबल लेवल के ऊपर अनसर्टेनिटी आई है, इसमें भारत एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन नजर आ रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अनाउंस करने के बाद जापान से लेकर ब्रिटेन, कनाडा, चाइना, दुनिया के हर एक देश की मार्केट में 2 से लेकर 4-5% तक की ह्यूज गिरावट देखने को मिली। लेकिन भारत की मार्केट में सेंसेक्स केवल 1.22% और निफ्टी 1.49% नीचे गिरा है। भारत की मार्केट के ऊपर सबसे कम इफेक्ट पड़ा है। इससे पहले भी जब दुनिया के बाकी सभी मेजर कंट्रीज में ग्रोथ रेट रुक गया था, भारत उस समय भी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रहा था। इसके साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था अगले कुछ ही सालों के अंदर अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भारत की 140 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी मार्केट जब दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करेगी एंड ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट होगा, तो दुनिया के सभी देश इसी तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए भारत का दरवाजा खटखटाएंगे। ये तमाम FTAs यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भारत की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्ट बन सकते हैं, क्योंकि इनकी मदद से भारत की कंपनीज को ग्लोबल मार्केट में एंट्री और एक्सपेंशन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिलेगा। जब भारत किसी दूसरे देश के साथ FTA साइन करता है, तो भारत के प्रोडक्ट्स यानी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ्स, कस्टम ड्यूटीज और ट्रेड बैरियर्स कम हो जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं, जिससे भारत के एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। एक्सपोर्ट करना और भी सस्ता और आसान हो जाता है, जिससे सामने वाले देश के अंदर भारत के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। जैसे भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, ज्यादा डिमांड के चलते भारत की इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे भारत के अंदर नई जॉब्स क्रिएट होंगी, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और MSME सेक्टर्स में। इससे भारत के अंदर स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कफोर्स दोनों के लिए काफी अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो FTA से फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल जाता है, क्योंकि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कम होने के कारण उनके लिए भारत एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाता है। बड़ी बड़ी MNCs और ग्लोबल कंपनीज अपनी प्रोडक्शन और सप्लाई चेन को भारत में शिफ्ट करके भारत में फैक्ट्री सेटअप कर सकती हैं, जिससे भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी प्रमोट होगी। भारत के एक्सपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हमारे फार्मास्यूटिकल, IT, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि भारत की ये तमाम इंडस्ट्रीज लो कॉस्ट प्रोडक्शन और हाई स्किल्ड वर्कफोर्स का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करती है। इन शॉर्ट, अमेरिका और चाइना की तरह नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए ये 40 से ज्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर पूरी दुनिया के ऊपर छेड़ दिया है, ये भारत के पक्ष में काम करते दिखाई दे रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि अमेरिका और चाइना जितना डेवलप्ड होने में भारत को आगे कितने साल लग सकते हैं? 15-20 साल, 25-30 साल या फिर 40 से 50 साल से भी ज्यादा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।